नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। बंधुओं, आपने पिछली वीडियो में जाना कि जब रानी श्रीयल की बेइज्जती की गई, यानी कि अपमान किया गया अर्जन और सर्जन द्वारा उनकी कप्तान माता काछल के भड़काने पर, और उधर गुरु गोरखनाथ जी महाराज के टिल्ले पर, गोरख टिल्ले पर गोगा जी भंडारा करने गए हुए थे। अब वहां चलते हैं जहां भंडारे की रस्में अदा होनी है। तो जब बाहर बहुत से ऊंट सामान से लदे खड़े देखकर संत ओगरनाथ जी ने अपने गुरु महायोगी गुरु गोरखनाथ जी को मस्तक नवाया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, बाहर बहुत से ऊंट सामान से लदे खड़े हैं, वे किसके हैं? इतने में ही गोगावीर जी महाराज ने आकर गुरु चरण पकड़ लिए, प्रणाम किया महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज को। तब गुरु गोरखनाथ जी महाराज बोले, ओगरनाथ, गोगावीर अपनी मां के बोले भंडारे को करने आए हैं। तुम अपने साथियों को खबर कर दो, सबको 4-4 लाल दक्षिणा में मिलेंगे। अपने गुरु की अपूर्व वाणी सुनकर गोगावीर जी महाराज बोले, गुरु जी, आपने इस प्रकार के वचन किस प्रकार कह दिए? मैं अपना और अपनी ससुराल दोनों का राज्य भी बेच दूं, तब भी आपके वचनों की पूर्ति नहीं कर पाऊंगा। इतना तो इस भारतवर्ष में कोई चक्रवर्ती नरेश भी आज तक नहीं कर पाया है। 5600 लाल कोई मामूली बात है? गोरख गुरु गोरखनाथ महाराज महायोगी बोले, गोगावीर, तेरे मुख से ये वचन शोभा नहीं देते। तुझे अपनी हस्ती का पता नहीं है, तो ध्यान लगाकर सुन। जहां के तुम नवासी हो वे महाराजा बलि का देश है, और तुम उनके वंशज हो, जिनके दरवाजे पर खुद भगवान विष्णु पहरा देते हैं, और लक्ष्मी जी 700 मन सोने की नित्य प्रतिवर्षा करती है। 56 लाख लाल भी दे सकते हो। मैं कभी मिथ्या वचन नहीं बोलता। तुम पताल नवासी नागराज वासुकी के पुत्र हो और तमाम नाग जाति के प्राण प्यारे राजकुमार हो। तुम्हारे मुख से निकलते ही तुम्हारा धर्मात्मा पिता गुरु भंडारे के इस शुभ काम से खुश होकर ना नहीं करेगा, और 5600 लाल अपने नागों के द्वारा गोरख टिल्ले पर पहुंचा देगा। अब बेटा, तुम आंख बंद करो और अपने माता पिता के दर्शन कर भंडारे के लिए उनसे 5600 लाल भिजवाने पक्के करके लौट आओ। जिस प्रकार गोगावीर जी महाराज को अपनी असलियत का परिचय दिया, उनको बताया कि वो किसके अवतार हैं, किसके पुत्र हैं। गुरु यही बताते हैं। गुरु आपको आपकी असलियत से वाकिफ कराते हैं कि आप तो उस परमात्मा के अंश हैं और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। तो महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के कहने पर गुरु आज्ञा अनुसार गोगावीर जी महाराज ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी गोरख गुरु ने अपनी भभूति के प्रभाव से गोगावीर जी महाराज को पद्मनाग के रूप में परिवर्तित कर दिया। उसी समय गुरु माया से बिल से एक काला भयंकर सांप निकला और पद्मनाभ को अपने शीश पर बिठाकर बिल में चला गया और अपने मंत्र द्वारा पाताल लोक जा पहुंचा। पाताल लोक पहुंच जाने पर गोगावीर जी महाराज अपने कुटुंब परिवार और इष्ट मित्रों से मिले। अपने माता पिता को अपना मस्तक नवाकर प्रणाम किया। वे इन्हें देख बड़े प्रसन्न हुए और बोले, बेटा, क्या गुरु गोरखनाथ जी महाराज का मृत्यु लोक वाला कार्य समाप्त हो गया? पद्मनाग बोला, अभी कहां पिताजी, अभी तो महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने भंडारे के कार्य से मुझे वहां भेजा है, आपके पास। मैं मृत्यु लोक की जननी महारानी बाचल के भोले भंडारे का सामान लेकर जब गोरख गुरु जी महाराज के निकट पहुंचा तो गुरु महाराज ने सब संतों को 4-4 लाल दक्षिणा में देने की आज्ञा दी। कृपया आप 5600 लाल अपने नागों द्वारा गोरख टिल्ले पर भिजवाने की दया करें। इतना कहकर वे अपने पिता वासुकी की शक्ल देखने लगे। तब राजा वासुकी बोले, बेटा,
शुभ काम में घबराने से काम नहीं चलता। प्रातः काल ही लाल तुम्हारे गुरु के टिल्ले पर भिजवा दिए जाएंगे। नागिन माँ ने अपने बेटे पद्मनाग को जलपान कराकर विदाई दी। जो नाग जिस प्रकार लेकर आया था उसी प्रकार पहुंचा गया। जब गोगा वीर जी महाराज ने गुरुदेव के दर्शन किए तो वे समाधिस्थ थे। समाधि खुलने पर महायोगी गुरु गोरखनाथ बोले, कहो बेटा, कार्य सिद्ध हुआ क्या? गोगा वीर जी महाराज बोले, गुरुजी, आपकी माया अपरंपार है। भंडारे की दक्षिणा का बड़े प्रेम से बंदोबस्त हो गया। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी बोले, फिर क्या देर है, हलवाई से कहो पकवान तैयार करे। बंधुओं, गोगा जी महाराज ने महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की आज्ञा अपने शीश चढ़ा हलवाइयों को हुक्म दिया कि बढ़िया बढ़िया व्यंजन तैयार करो। सूर्य उदय के बाद संतों को जिमाना है, उनको खिलाना है। समय से पूर्व ही सब प्रबंध हो जाना चाहिए। हलवाई बोले, चिंता मत कीजिए गोगा जी, समय से पहले ही सब कार्य हो जाएगा। इतना कहकर हलवाइयों ने लगन के साथ भंडारे की सब सामग्री तैयार कर दी। इधर तो गोगा जी महाराज हलवाइयों को आदेश दे रहे थे और उधर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज अभी स्नान ध्यान से निपट भी ना पाए थे। तो सब संतों ने देखा कि नाग अपने शीश पर लाल लाकर गुरु धूने के निकट रखकर अपने बिलों में चले जाते हैं। संतों को दक्षिणा देने के लिए 5600 लाल महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के पास इकट्ठे हो गए। भोजन जीम लेने के पश्चात खाना खाने के बाद हर संत को गुरु आज्ञा अनुसार 4-4 लाल दक्षिणा में भेंट किए गए। सब संतों ने गोगा जी महाराज को आशीर्वाद दिया और महायोगी गुरु गोरखनाथ जी बोले, जैसा गुरु भंडारा गोगा जी ने किया है ऐसा ना पहले किसी ने किया और ना आगे कोई कर सकेगा। ये बड़े धनाढ़ और धर्मात्मा देश का राजकुमार है, जहां पर घर घर सोने के अंबार लगे पड़े हैं। ये सब राजा बलि के दान का प्रताप है, जिससे दान में अपना शरीर तक नपवा दिया था। तो इस प्रकार गोगा वीर जी महाराज ने अपने गुरु गोरखनाथ जी की आज्ञा का पालन किया, उनके वचनों को पूरा किया और यही उनको ज्ञान हुआ कि वो पद्मनाभ के जो वो पुत्र हैं वो वासुकी नाग के हैं और पद्मनाग के वो अवतार हैं। वासुकी नाग वही है जो शिवजी महाराज के गले में रहते हैं और ये इनके पुत्र थे पद्मनाग, जिनका अवतार गोगा जी महाराज के रूप में हुआ। तो इस प्रकार गुरु गोरखनाथ जी ने उनको याद भी दिला दिया और 5600 जो लाल थे वो संतों में भी बंटवा दिए। अब आगे की जो कथा है, जो कहानी है, जो उनकी लीलाएं हैं, वो आपसे साझी करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। हड़क निरंजन।